हाय, कैसे हो। आज इस वाली वीडियो में अपनी जो हमारा चैप्टर है प्रोबेबिलिटी उसका एक क्वेश्चन करने आए हैं। बेसिकली हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि जो हमारा 10th क्लास है उसके हिसाब से प्रोबेबिलिटी काफी इजी है, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं करना होता। अगर किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो हम लोग क्या करते हैं, अपने जितने भी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स है उसको डिवाइड कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम से, तो हमारे पास यहाँ पर उस चीज की प्रोबेबिलिटी आ जाती है। लेकिन हम लोग यहाँ पर जो क्वेश्चन को कर रहे हैं वो क्वेश्चन यहाँ पर इतने भी इजी नहीं है, क्योंकि पता है हम लोगों को यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है उस वाले क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी तो फाइंड करनी है, लेकिन वो जो पूरे के पूरे क्वेश्चन की कहानी है वो एरिया रिलेटेड टू सर्कल, जो चैप्टर नंबर 12 है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, उसके कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। कहानी को समझिएगा। कहानी आपके सामने है कि A dart is thrown in the interior of a circle of radius 10 centimeter drawn on a square board of side 1 meter. What is the probability that it will land in the circular region? क्वेश्चन की कहानी थी कि a dart is thrown in the interior of a circle. डार्ट मतलब होता है वो भाला। जैसे आप किसी भाले को जब फेंकते हैं तो क्वेश्चन वाले ने कहा हुआ है कि वो एक सर्कल के अंदर जाके गिरता है जिसका रेडियस यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है। मैं एक यहाँ पर डायग्राम को बना देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये डायग्राम बना देते हैं। ये ना आपके पास एक स्क्वायर है और स्क्वायर की यूनिट आपको दी हुई है 1 मीटर, तो ये भी ऑटोमेटिक यहाँ पर 1 मीटर हो जाएगी। और इसी स्क्वायर के अंदर ना यहाँ पर एक सर्कल है। ये इस स्क्वायर के अंदर यहाँ पर ये एक सर्कल है, इस तरीके से ये एक सर्कल है। तो क्वेश्चन वाले ने कहा हुआ है कि ए डार्ट इज थ्रोन इन द इंटीरियर ऑफ ए सर्कल। आपने मान लीजिए यहां पर ऐसे किसी भाले को फेंका, तो वो भाला जब जाके इस सर्कल के अंदर गिरेगा तो उसकी यूनिट आपको दी हुई है। सर्कल की यूनिट भाई रेडियस जो है वो यहां पर 10 सेंटीमीटर है। जो सर्कल है उसकी रेडियस यहां पर आपके सामने 10 सेंटीमीटर है। ड्रॉन ऑन ए स्क्वायर ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर। ये सर्कल एक स्क्वायर के अंदर बना है जिसकी साइड 1 मीटर है। What is the probability that it will land in the circular region? तो आपको बताना है कि वो भाला सर्कुलर रीजन के अंदर जाके ही गिरेगा। उस चीज की प्रोबेबिलिटी बताओ क्या होगी। ज्यादा कुछ तो हार्ड नहीं है। आपके पास ना एक स्क्वायर की शेप का है, एक स्क्वायर की शेप का रिजल्ट है। उस स्क्वायर की शेप के रिजल्ट के अंदर एक सर्कल बना हुआ है। आपने डार्ट को फेंका, तो जब उसको आपने यहां पर थ्रो करा तो वो सर्कुलर रीजन के अंदर जाके गिरेगा। तो आपको यही बताना है कि उस चीज की प्रोबेबिलिटी क्या है, उस मतलब क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो भाला जो है वो सर्कल के अंदर जाके ही गिरे, वो बताइए क्या होगा। अब कहानी में हम लोगों को क्या करना होता है कि अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है तो फेवरेबल को टोटल आउटकम्स से डिवाइड करना होता है। इतना जानते हैं हम लोग कि हमारे पास जो फेवरेबल आउटकम्स होता है उसको हम लोग यहां पर डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करते हैं? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स से। जो हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स होता है उसको हम लोग टोटल आउटकम्स से डिवाइड करते हैं। अब कहानी में है कि हमने जो वो डार्ट को थ्रो करा वो सर्कुलर रीजन के अंदर जाके गिरेगा। अगर वो सर्कुलर रीजन से बाहर जाके गिरा तो हमारी कहानी गलत हो जाएगी। हमें तो सर्कल के अंदर ही गिराना था। इसका मतलब जब हमें सर्कल के अंदर गिराना है तो सर्कल हमारा फेवरेट है, क्योंकि वो डार्ट जो है वो उसी के अंदर गिरना चाहिए। तो सर्कल हमारा फेवरेट है। लेकिन टोटल में हम लोग ये पूरा का पूरा बॉक्स लेंगे, क्योंकि वो सर्कल बना किस चीज के अंदर है? वो सर्कल यहां पर उस बॉक्स जो स्क्वायर है वो उसके अंदर बना हुआ है। तो इसका मतलब जो हमारा फेवरेबल वाला पार्ट है वो सर्कल है और जो हमारा टोटल वाला पार्ट है वो स्क्वायर है। इसको यहां पर मैं लिख देता हूं। जो हमारा फेवरेबल वाला पार्ट है वो यहां पर वो सर्कुलर रीजन है, सर्कल है, और जो हमारा टोटल वाला पार्ट है वो यहां पर ये स्क्वायर है। इतनी कहानी आपको समझ आई। फेवरेबल सर्कल क्यों है? क्योंकि ना हमें उसको सर्कल के अंदर ही गिराना है, इसलिए सर्कल हमारा फेवरेट है। इसलिए अब कहानी में है कि जब आप उसको सर्कल के अंदर गिराएंगे तो इसका मतलब सर्कल का कोई ना कोई साइज तो होगा, उस सर्कुलर रीजन का कोई ना कोई साइज तो होगा। और अगर किसी चीज का कोई ना कोई साइज होता है तो हम लोग ना उस यहाँ पे एरिया की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको समझाऊं कि ये ना कोई जमीन है, ये ना यहाँ पर कोई जमीन है और जमीन के बीच में यहाँ पर कोई सर्कल बना हुआ है।
तो अगर यहाँ पे कोई सर्कल बना हुआ है तो सर्कल का कोई ना कोई साइज भी होगा, और अगर किसी चीज का कोई ना कोई साइज होता है ना तो हम लोग एरिया की बात करते हैं। इसका मतलब हम लोग यहाँ पर जो फेवरेबल आउटकम्स लिख रहे हैं ना, इसका मतलब है कि फेवरेबल आउटकम्स की जगह हमें यहाँ पर एरिया ऑफ सर्कल की बात करनी है, क्योंकि सर्कल एक सर्कुलर रीजन का कोई ना कोई पार्ट है, वो कोई ना कोई जगह उसने कवर कर रखी है, और जब उसने कोई ना कोई जगह कवर कर रखी है इसका मतलब उसके पास कोई ना कोई एरिया एग्जिस्ट करता है। क्योंकि क्या गारंटी है कि जब आप उस डार्ट को थ्रो करें तो वो यहां पर आके गिरे, यहां पर आके गिरे, यहां पर आके, कहां जाके गिरेगा वो नहीं पता, लेकिन सर्कल के अंदर कहीं ना कहीं तो गिरेगा ना। तो इसका मतलब उसके पास उसका कुछ ना कुछ जगह उसने कवर कर रखी है, और जहां पे एक जगह कवर की बात होती है वहां पे एरिया की बात आ जाती है। इसका मतलब एरिया ऑफ सर्कल को हम लोग यहां पर डिवाइड कर देंगे। हम लोग यहां पर किससे डिवाइड कर देंगे? उसको डिवाइड कर देंगे एरिया ऑफ, टोटल वाले का नाम क्या दिया था? स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सर्कल को डिवाइड कर देंगे, किससे डिवाइड कर देंगे? एरिया ऑफ स्क्वायर से। अब कहानी में रिजल्ट आता है कि जो भाई सर्कल है, सर्कल का एरिया हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं? एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल हम लोग यहां पर निकाल सकते हैं बाय पाई आर स्क्वायर वाले फॉर्मूले से, और एरिया ऑफ स्क्वायर भी हम लोग निकाल लेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर भी हम लोग निकाल लेंगे। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? जो भी उसकी साइड दी हुई है उसका स्क्वायर कर दो, स्क्वायर का एरिया आ जाएगा। तो अगर सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है तो पाई हमें पता है अप्रोक्सीमेट वैल्यू 22/7, रेडियस हमें पता है 10 सेंटीमीटर। लेकिन पता है क्या चीज है? स्क्वायर की यूनिट 1 मीटर है, मतलब स्क्वायर का जो साइड है उसकी यूनिट मीटर में है, और जो सर्कल है वो यहां पर सेंटीमीटर में है। तो एक काम करो, या तो पहले मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लो या फिर सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लो, जिसमें इजी पड़े उसमें चेंज कर लो। मान लीजिए अगर मैं सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करूंगा तो आप लोग जानते हैं कि जो 1 मीटर होता है उसमें 100 सेंटीमीटर होता है, या फिर अगर आप 1 सेंटीमीटर की बात करेंगे तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हमें 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। सिंपल सी कहानी कि अगर आपको सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये आ गया कि आप लोग अगर यहां पर 10 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना चाहते हो, अगर हम लोग रेडियस की बात करें और रेडियस में जो 10 सेंटीमीटर लिखा हुआ है अगर उसको मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 1/10 मीटर। कितना रिजल्ट आ जाएगा? 1/10 मीटर। तो रेडियस आ गई 1/10, पाई पता है 22/7। चलिए सॉल्व करते हैं। तो पाई आर स्क्वायर मतलब पाई की जगह 22/7, रेडियस मतलब 1/10। तो जब इसका स्क्वायर करोगे तो 1/10 इंटू 1/10 दो बार आ जाएगा, क्योंकि आप लोग उसका स्क्वायर कर रहे हो। तो ये पाई आर स्क्वायर, इसको सॉल्व बाद में करेंगे, अभी बस उसको ऐसे ही रहने देते हैं ताकि आगे चल के काटा पीटी कर सकें, कैलकुलेशन कर सकें। तो पाई की जगह 22/7, रेडियस 1/10 थी, स्क्वायर करा तो 1/10 इंटू 1/10 आ गया। वैसे ही अगर एरिया ऑफ स्क्वायर की बात करेंगे तो भाई जो स्क्वायर होता है उसकी जो स्क्वायर का एरिया निकालते हैं वो साइड का स्क्वायर करते हैं। अब साइड कितनी है यहां पर? 1। तो आप लोग जब 1 का स्क्वायर करोगे तो रिजल्ट आपके पास 1 ही आ जाएगा। इतना आपको समझ आया? अब हमें क्या करना है? सर्कल के एरिया को स्क्वायर के एरिया से डिवाइड करना है। भाई सर्कल का एरिया आया ये 22/7 इंटू 1/10 इंटू 1/10, और जो हमारे पास स्क्वायर का एरिया आया वो यहां पर 1 आया। तो जब किसी चीज को 1 से डिवाइड करते हो तो वही आ जाता है। इसका मतलब ऊपर वाले को सॉल्व करो, 2 से उड़ाओगे तो 11, इसको 2 से उड़ाओगे तो 5। तो ये आ गया 11 1 जा 11 1 जा 11, और नीचे की तरफ आ गया 10 5 जा 50, और 50 की जब 7 में करोगे तो 350। मतलब 11/350 यहां पर उसकी प्रोबेबिलिटी आ गई कि वो डार्ट उस सर्कल के अंदर जाके ही गिरेगा। उसकी प्रोबेबिलिटी है 11/350। मतलब अगर टोटल 350 चांस है तो उसमें से सिर्फ 11 बार हो सकता है कि वो उसके अंदर ही गिरेगा। तो ये क्वेश्चन की कहानी थी, ज्यादा कुछ नहीं करा।
वो डार्ट सर्कल के सर्कुलर रीजन में ही जाके गिरे, तो सर्कल हमारा फेवरेट है, तो फेवरेट को टोटल से डिवाइड करना है। अब फेवरेट हमारे पास सर्कल है, तो सर्कल के एरिया को डिवाइड करेंगे स्क्वायर के एरिया से। सर्कल का एरिया निकलता है पाई आर स्क्वायर। ध्यान ये देना था कि इसकी यूनिट सेंटीमीटर थी, उसकी मीटर थी, तो किसी ना किसी एक को चेंज करना होता। जब उसको सॉल्व करा तो रिजल्ट हमारे पास आया, पाई आर स्क्वायर में उठा के पुट करा, ये आ गया। फिर स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए साइड का स्क्वायर करा, साइड 1 थी, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, डिवाइड करा तो 11/350 हमारे पास यहां पर प्रोबेबिलिटी आ गई। जैसा भी क्वेश्चन लगा कमेंट में फीडबैक दीजिए, कोई नया क्वेश्चन है तो ड्रॉप आउट करिए।